तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में आस्थाओं का केंद्र जो है बना हुआ है। यहाँ राधानगर चौसीमा श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ जो कि 9 दिवसीय महायज्ञ यहाँ चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं जो उस महायज्ञ के आयोजक हैं, जिनके वजह से ये इतना भव्य महायज्ञ संपन्न हो पाया, जिसमें श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विश्व विख्यात श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद रहे और अब अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ आकर के कथा वाचन कर रहे हैं। हमारे साथ स्वयं मृत्युंजय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। इनसे आप लोगों का बात करवाने का प्रयास करवाएंगे और इनसे पूछेंगे तमाम जो हमारे सवाल हैं जो व्यूअर्स तक पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके चैनल का भी स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप, तो आपसे सबसे पहला सवाल हमारा जो बनता है वो ये है कि लोगों के दिमाग में एक सवाल अभी चल रहा है, चूंकि ये जो अभी जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ये देश विदेश प्रदेश हर जगह से लोग देख रहे हैं, तो सबके दिमाग में एक सवाल है कि आखिर कौन है ये मृत्युंजय सिंह जो कि इतना भव्य आयोजन करवा रहे हैं। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। नाम तो मेरा जानते ही है, मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह। लोग पिंटू सिंह के नाम से ज्यादा जानते हैं। मृत्युंजय कुमार चूंकि पेपर नेम है इसलिए कम लोग जानते हैं। मेरी कंपनी है जय गुरुदेव ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, JGD ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जय गुरुदेव इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को प्राइवेट लिमिटेड और जय गुरुदेव होटल एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। JGD ग्रुप्स, जय गुरुदेव समूह, JGD ग्रुप्स उसके हम चेयरमैन हैं। और मेरी गाड़ियां बिहार के सभी, उत्तर बिहार में लगभग सभी जिलों में चलती है और लॉन्ग रूट में भी अलग अलग जगह, जमशेदपुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, मतलब टूर ट्रेवल्स होटल कंस्ट्रक्शन तीनों बिजनेस में रहा है। आप हैं जी। एक सवाल और भी बनता है जो कि बड़ा वाजिब है कि इतना बड़ा जो महायज्ञ का आपने आयोजन करवाया, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें विश्व विख्यात कथावाचक आपके यहाँ आ रहे हैं, तो इतने बड़े कार्यक्रम को करवाने के लिए कितने अर्थ की जरूरत पड़ी होगी, कितना खर्च इसमें बैठा होगा? पूरा खर्च का अभी तो पूरा एस्टीमेट हम लोगों ने हिसाब नहीं किया है, लेकिन लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्च है इसमें। लगभग 4 करोड़ का खर्च आएगा। और मेरी एक संस्थान है मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान, जो हम लोग ने इस जग के लिए ही संस्थान का मतलब निर्माण किया, बनाया, ट्रस्ट को बनाया। और जग जब स्टार्ट हुआ होना करना था तो हम लोग ने इस संस्थान का चयन किया, इसको रजिस्टर्ड करवाया और फिर ट्रस्ट बनाया। इसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में कुश मिश्रा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, अमित जी हैं, सचिव हैं, जितने भी यहाँ पे मेंबर आपको दिख रहे हैं, विपिन दुबे जी हैं, मुकेश गुड्डू जी हैं, जो हमारे साथ लोग हैं मौजूद हैं, सबको दिखा दिया जाए। ये इसमें जिम्मेवारी है और सभी लोग मिलकर इस जग का हम लोग आयोजन किए और आज जग का 5वां दिन है। हम लोग का आयोजन सफल है। एक सवाल और हमारे दिमाग में चल रहा है, आपकी अगर इजाजत हो तो हम पूछ लें। ये 4 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये काफी बड़ा अमाउंट होता है, मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, आम जनमानस के लिए। तो ये जो अमाउंट है ये मतलब आया कहाँ से? आपने अपना निजी खर्च किया है या किसी तरीके से ग्रुप बना करके सब लोग जो है? देखिए क्या है, जो जग करना था, जग जब हम लोग स्टार्ट कर दिए थे तो आए या नहीं आए, करना तो था। जब स्टार्ट कर दिए तो करना था। तो हम लोग को जितना हुआ है, लगभग जिनका जिनका सहयोग आया उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। बाकी जो नहीं आया वो तो लगाना ही है, क्योंकि तो प्रतिष्ठा और इज्जत की बात थी। तो पैसा हम लोग कमाते हैं इसीलिए, जो प्रतिष्ठा, पैसा प्रतिष्ठा के लिए कमाया जाता है। तो जिनका सहयोग आया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका नहीं आया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बाकी जो हम लोग आए वो तो लगाएंगे, लगाना एस्टीमेट है तो लगेगा ही। इतने बड़े आयोजन को सफल तौर पे सफल बनाने के लिए जो है सरकार का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का या यहाँ राजनीतिक स्तर के जो लोग हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। तो उन लोगों के द्वारा आपको कितना जो है सहायता मिला है? उन लोगों सरकार का तो सहयोग हम लोग को पूरा मिला है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था आप देख रहे हैं, देखे होइएगा आज भी है। और बागेश्वर बाबा जी का जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन तो प्रशासन छावनी बनाया हुआ था। लगभग 1000 से ज्यादा फोर्स यहाँ थे, 200-250 लोग सिविल में थे, IB थी, टास्क फोर्स थी। मतलब खुद हम लोग DGP साहब को भी सूचना दिए थे इसका, वो खुद इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे थे। यहाँ के SSP साहब, यहाँ के जितने भी DM साहब, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं था और किसी भी राजनीतिक तरह के किसी आदमी को आप इसमें से ना उनका सहयोग है ना आप देखे होइएगा इस पूरे कार्यक्रम में। ये राजनीतिक मंच बिल्कुल था ही नहीं, ये जनमानस के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया गया था। इसे राजनीतिक सपोर्ट इसको नहीं लेके चलिए और किसी राजनीतिक लोगों का, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो किन्हीं का सपोर्ट भी नहीं है इस कार्यक्रम में, ठीक है ना। वो लोग फिजिकली सपोर्ट किए ना आर्थिक सपोर्ट किए, खुल के हम बता रहे हैं।
कुछ लोगों की बात छोड़ देते। राजनीतिक स्तर ये वो व्यक्तिगत किए हैं, 2-3 आदमी हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, ये लोग जो हैं 2-3 आदमी हैं, 2-3 आदमी का ही सहयोग रहा। केदार गुप्ता जी मंत्री हैं इन लोगों का, हरिमोहन चौधरी जी हैं, और भी 1-2 लोग हैं जो रामसूरत राय जी हैं, जैसा कि जिनका आप जो सहयोग लगा। लेकिन व्यक्तिगत सहयोग किया कोई ऐसा नहीं है। रंजन जी हैं जिला अध्यक्ष, उनका भी कुछ सहयोग था। गौरव वर्मा जी डॉक्टर हैं जो अभी राजनीति के दौर में है, शहर के मतलब कैंडिडेट में है। व्यक्तिगत लेकिन पॉलिटिकल कोई मदद नहीं हम लोग को मिला है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल मदद किसी को कोई नहीं मिला है और ये राजनीतिक मंच भी नहीं है, तो क्या इन चेहरों को जो हम यहाँ देख रहे हैं, जिनके वजह से कि लाखों लोगों का यहाँ जुटान हो पाया और मुजफ्फरपुर की भूमि जो है वो विश्व स्तर पे आस्था की केंद्र बनी, विश्व पटल पे लोग जो है इसको आस्था के लिए देख रहे हैं, तो क्या ये जो चेहरे यहाँ हमको दिख रहे हैं आने वाले भविष्य में कभी राजनीति में नजर आ पाएंगे? अभी तो कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में तो इसका कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है। हर आदमी को राजनीति करने का अपना अधिकार है और कर सकता है। जिसका छवि ऐसा हो क्यों नहीं करेगा। आगे बात का बाद में, लेकिन अभी कोई राजनीतिक से जुड़ा है। मतलब पिंटू सिंह जी भी जो है राजनीति को लेके इच्छुक है? बिल्कुल इच्छुक क्यों नहीं है, सब लोग इच्छुक है। ये हमारे दिवेश बाबू के आपात सचिव भी हैं, कुश मिश्रा जी। देवेश बाबू जो हैं सांसद महोदय सीतामढ़ी, पहले MLC के सदस्य रहे, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। राजनीति क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग, राजनीति करने का सबको अधिकार है। लेकिन अभी कोई ऐसा बात नहीं। मुजफ्फरपुर सेवा समिति की जो टीम है, ये पूरा यज्ञ जो है ये इस टीम के वजह से जो है सो पूरा हो पाया है। और मुजफ्फरपुर सेवा समिति ऐसा आयोजन हमेशा करती रहेगी और जहां जो भी डिसीजन होगा मुजफ्फरपुर सेवा समिति का मिलकर जो डिसीजन होगा उसमें सब लोग साथ रहेंगे। अपेक्षाएं आकांक्षाएं सबको रहती है, लेकिन ये यज्ञ हम लोग पॉलिटिकल व्यू से या पॉलिटिकल लालच में बिल्कुल नहीं किए हैं। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आस्था के लिए और सनातन को जागृत करने के लिए और सनातन को एक करने के लिए सिर्फ किए हैं। किसी भी कार्य को लेकर के एक टारगेट होता है, सबका एक एम होता है। तो आप लोगों ने जो एम रखा होगा, जो मकसद रखा होगा, इस कार्यक्रम के जरिए आध्यात्मिक तौर पर खासकर मुजफ्फरपुर के लिए और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए कितना हद तक सफल हो पाया है? पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे इस टीम के जो अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो पिछले 22 वर्षों 23 वर्षों से जो है सनातन में पूर्णतः रुचि रखते हैं और गुरु महाराज के शिष्य हैं। और ये हमेशा जो है सो कंट्रीब्यूशन इनका जो है ये अखबार में मीडिया में नहीं है, लेकिन इनका जो है सो अगर आप पता करेंगे तो ये अपने जो है सो कमाई का जो है लगभग 30% जो है सो ये गुरु महाराज में और बाकी जगह जो है सो ये दान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। 22 सालों से ये आज की बात नहीं है, लेकिन कोई सेवा करना चाहिए तो जताना नहीं चाहिए, हमें न्यूज पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि इन्होंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें सब लोग जो है सनातन को जन्म से ही सब लोगों में थोड़ी थोड़ी आस्था होती है। आगे चल के कुरीतियों में कुसंगतियों में आके कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है वो पूर्णतः जो है सो पूर्णतः सनातन की पक्षधारी है। किसी पे कोई एलिगेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। पूर्णतः जो है सभी लोग सनातनी है और सनातन को जगाने के लिए, जैसा हम लोगों ने न्यूज चैनल को भी कहा था और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो है सो न्यूज को भी जो है सो अपना स्टेटमेंट दिया था और ऑनलाइन कहा था कि आगे भी जो है सो धर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ जो है सो पदयात्रा करेंगे। मुजफ्फरपुर सेवा समिति के जो है सो तत्वाधान में ही जो है सो पदयात्रा वो करेंगे और अगले साल फिर फरवरी में आने का उन्होंने वादा भी किया है। जाते जाते एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम जो ये सुन रहे हैं जय गुरुदेव ग्रुप करके, क्या है ये जय गुरुदेव और क्या इसका जो है थीम? जय गुरुदेव मेरे गुरु महाराज का नाम है, जो जानते होइएगा मथुरा में आश्रम है, पूरे विश्व विख्यात गुरु महाराज थे। हम उनके शिष्य है, इसलिए मेरे शाकाहारी होने के लिए शाकाहारी रहना है, मीट मछली मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, दारू शराब का सेवन नहीं करना, शाकाहारी उनका मेन जोर था शाकाहारी पे। और हर तरह से और समर्थ गुरु थे मेरे हैं और उन्हीं की कृपा से हम जो भी हैं वो हैं, जो भी हैं। और एक कथा भी अगर हुआ है हमारा, अगर उसमें 1 रुपया भी सहयोग है या जो भी संपत्ति है वो उन्हीं का कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद से सफल भी हुआ है, ठीक है ना। तो जय गुरुदेव उन्हीं के नाम पे मेरी टोटल कंपनी है और वहाँ से जुड़े हुए हैं, आस्था का ये है। और ये हम लोग बिल्कुल सनातन को बढ़ाने के लिए और धर्म को, धर्म है, धर्म से ही सब कुछ होना है।
जैसा कि आप सब सुन रहे थे, ये सारे लोग मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के थे, जिसमें कि आप मृत्युंजय कुमार के नाम से प्रसिद्ध पिंटू सिंह जी को आप सुन रहे थे, जिनके वजह से ये आयोजन सफल हो पाई है। आप उनको भी सुन रहे थे जिनके की जमीन में ये जो सफल आयोजन है ये हो रहा था, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। और तमाम मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के लोग हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक प्रयास किया, हमारी वॉच न्यूज की टीम ने एक प्रयास किया अध्यात्म के उस स्तर को दिखाने का, जहां की लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ कितनी गर्मी है, बाहर किस तरीके का मौसम है। बस सारे लोगों में उमंग है तो सनातन को मजबूत करने का, एकीकरण लाने का और वो एग्जाम्पल सेट करने का कि पूरे बिहार स्तर पे मुजफ्फरपुर जो है धार्मिक तौर पे सुदृढ़ हो, मजबूत हो। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।